సెకండ్ మార్క్స్ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसं परमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सवेसं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। पीछे वाला कुछ पढ़ा याद किया? ठीक है, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आंसर्स देने आपको। मैं जिनका नाम लूँ ना, आंसर प्लीज वही दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जो मैं पूछ रही हूँ वो एक से लेके अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करना, उन्हें शरीर के रूप में परिणत करना और उनको अपनी आत्मा के साथ में एक करना, इन तीनों कार्यों में कितना समय लगता है? आंसर देंगे श्रेया दीदी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सारी। श्रेया दी। असंख्य समय। ठीक है, अनु आंटी। उसी समय परिणत कर लेता है ना, समय नहीं लगता है। ठीक है, आशा आंटी आप ट्राई करेंगे? मुझे नहीं पता आप 1 से 4 में थे या नहीं थे। जी आशा आंटी प्लीज वापस बोलिए, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक समय। सही आंसर है एक समय। वहां उस डेफिनेशन में अपने लिखा हुआ है, नीचे लाइन दी हुई है, मतलब पहले औदारिक शरीर नामकरण की डेफिनेशन दी हुई है कि उसका काम क्या है। औदारिक शरीर नामकरण, औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करना, उसे शरीर के रूप में परिणत करना और अपनी आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करना। फिर नीचे लिखा हुआ है कि ये तीनों कार्य एक ही समय में होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तेजस अंगोपांग नामकरण में कितने अवयवों को अंगोपांग के रूप में परिणत किया जाता है? आंसर देंगे अनीता जी। अनीता जी बोहरा, आप है क्लास में? गुणवंती जी, सॉरी गुणावती जी। कंचन देवी जी दुग्गड़। बाकी सभी कोई क्लास में है भी या कैसे? है दीदी। है हम। मतलब सिर्फ 4 के और शुभ भैया है, मुझे ध्यान में है, बाकी हाँ। मतलब नहीं कोई सकते रिस्पॉन्स भी हो। नहीं कर रहे। सुनीता भावना। जय जिनेन्द्र मैम। ते- 3 3। तेजस शरीर का निर्माण नहीं, अंगोपांग नहीं होते। अंगोपांग भी नहीं होते।
नहीं होता। करेक्ट आंसर है तेजस में अंगोपांग पाया ही नहीं जाता। नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, परमाणु और प्रदेश में एक सिमिलैरिटी बतानी है। परमाणु और प्रदेश में एक समानता। अनु आंटी का हैंड रेज है, उसके अलावा और कोई? मैं बता सकती हूँ सुनीता अपना। हाँ जी बोलिए। दोनों के और पार्ट नहीं हो सकते हैं। राइट। दोनों ही अविभाज्य इकाई, मतलब दोनों को और जी, डिवाइड नहीं किया नहीं किया स्मॉलर जा सकता है। यूनिट। हाँ, योग के निमित्त से भी बोल सकते हैं। अब बोलिए अनु आंटी। योग के निमित्त से भी बोल सकते हैं ना। क्या आप दोनों पूरा सेंटेंस बोलिए। योग के निमित्त से प्रदेश बंद और अनुभाग क्या बोलते हैं, अनुभाग बंद। लास्ट। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था मेरा, अनुभाव बंद प्रदेश बंद नहीं था, मैंने पूछा था परमाणु और प्रदेश में और एक परमाणु और प्रदेश है ना, योग के निमित्त से होता है। परमाणु नहीं होता। परमाणु नहीं होगा। पीपी क्या था की वो? बात नहीं हो रही है, अच्छा, बंद की sorry। बात नहीं हो रही है। परमाणु और प्रदेश में क्या सिमिलरिटी है करके बात हो वो रही है, पूछा था। बंद की बात नहीं। ठीक है, अब एक डिफरेंस बताना है परमाणु और प्रदेश में। जो भी जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं दिया, नए जने जो भी हैं, प्लीज आप सेल्फ ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नाम नहीं, मुझे नहीं पता कितने जने एक्टिव हैं कितने जने नहीं हैं। एक आंसर प्रदेश स्कंद स्कंद से जुड़ा हुआ है और परमाणु स्वतंत्र है। बिल्कुल। हाँ, परमाणु इंडिविजुअल इकाई है, जब वो स्कंद से जुड़ जाता है तो वो प्रदेश बन प्रदेश जाता कहलाता है। है। हाँ। करेक्ट। एक और क्वेश्चन है मेरा। कौन से ज्ञान के कारण से जीव को भूत वर्तमान भविष्य संबंधी संपूर्ण, मतलब भूत वर्तमान भविष्य संबंधी सभी पदार्थों को वो स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता है? केवल ज्ञान, नहीं केवल जान ज्ञान, पाता। ज्ञानावर्णीय कर्म। कर्म के उद्देश्य। नहीं, ज्ञान पूछे ना। केवल ज्ञान कर्म होता ही नहीं है सर। राइट, आंसर सही। बाकी सभी प्लीज जिनके पीछे बच्चे की आवाज आ रही है सेल्फ म्यूट कर दीजिए। सही केवल बोला। ज्ञानावर्णीय कर्म। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ये कर्म के कारण होता है। मैंने पूछा था कौन से ज्ञान के कारण से जीव वर्तमान भविष्य संबंध मतलब भूत वर्तमान भविष्य संबंधी सभी पदार्थों की संपूर्ण विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट रूप से जान नहीं पाता। तो आंसर हम वो सुन के हम दौड़े केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए तो जान पा रहा है, केवल राइट। नहीं जान पा। क्यों? केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानावर्णी कोई कर्म नहीं है। यस। ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, वो आप लोग ने ट्राई किए सॉल्व करने का? हाँ सर। ठीक है। तृप्ति दी क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ सर। बोलिए। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 3 समय प्लस बलियोपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, यही था। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली लिखे नहीं थे, मैंने रैंडमली उस टाइम बोले थे, मेरे राइट डाउन नहीं थे। हाँ मैं करी थी, मेरी ठीक है। बहन करी। पहला दिया तृप्ति दी ने क्वेश्चन, आंसर कौन देंगे किसने सॉल्व किया हो? मैं भी करी हूँ सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, प्रभा आंटी तो उस दिन कर लिए थे। ठीक है, वापस किसी ने ट्राई घर पे किया हो, कैसे क्या है? शुभ भैया। हाँ दीदी, 3000 वर्ष दीदी। आबादा काल पूछ रहे हो ना हाँ जी। दीदी? 30 कोड़ा कोड़ी सागरपुरम
प्लस पल्यकम का असंकेतम भाग प्लस -3, हाँ -3 समय। एक सेकंड, मैंने प्लस का तो कुछ दिया ही नहीं था मेरे हिसाब से। मतलब देखो जी, 30 कोड़ा कोड़ी सागपुरम -3 समय प्लस अभी तृप्ति जी ने प्लस पल्योपम बोला था। हाँ सर, प्लस बोले थे ना आप। उस तो दिन ले बताया था ठीक है, प्लस हाँ मतलब -3 अधिक। समय नहीं, आपने पहले प्लस पल्युपम का असंकेतन भाग बोला ना भैया अभी। हाँ, प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग बोल के -3 बोला। नहीं दोनों नहीं, एक ही आप है ना? उसको वैसे ही बोले क्योंकि प्लस पल्युपम का संकेतन भाग बोले ना, कैलकुलेशन अलग आएगी इसलिए। अच्छा। पहले दे, -3 समय प्लस पल्युपम का असंकेतन भाग। हाँ, ये सर क्वेश्चन। हम अगर और उस पल्युपम का असंकेतन भाग को प्लस पहले शिफ्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन अलग होगी। वो समझ पिछली में आया। क्लास में हमने नहीं डिस्कस किया था, हमने माइनस वाला ही डिस्कस किया था एक बारी, इसके लिए। हाँ जी जी। आंसर सही था भैया का, 3000। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने। 3000 वर्ष -1 समय नहीं होगा। क्यों? तो पल्योपम से 3 समय कम हो गया ना, इस हिसाब पल्युपम से भी से। अभी तक 3 समय कम है, पूरा पल्युपम का संकेतन भाग भी न्यून नहीं हुआ है। अच्छा, -3 समय क्या है पल्युपम संख्या का भाग, इससे हाँ जी, प्रश्न था। ओके। -3 समय न्यून था ना, या -3 समय अधिक था? दीदी, मेरे को एक डाउट है दीदी, आप बोले ना 30 कोड़ा कोड़ी सागरपुरम -3 समय प्लस पल्योपम, ऐसे ही एक बोलना सेकेंड, हाँ करके। तब हाँ, सही अगर बोला उन्होंने, मैं -1 अगर समय होगा। वही वही -1 प्लस समय होगा ना सर। दीदी 3 दीदी समय दीदी अधिक है ना। दीदी दीदी एक सेकंड दीदी, एक क्वेश्चन को थोड़ा समझाइए ना। मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागपुरम -3 समय प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग, हाँ तो हाँ मतलब -3 समय कम हो गया 30 कोड़ा कोड़ी सागरपुरम से। और 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से हाँ। पल्युपम का असंकेतन भाग है ना, जो आप माइनस कर हम्म। रहे हैं, उसमें 3 समय हाँ, और जुड़ गया है। तो हमें ऐसे नहीं बोलना होगा ना? अच्छा, वो मतलब आप जो बोल रहे थे वो अधिक 3 समय, वो बोलिए दीदी, वैसे बोलिए पहले उसको पल एक बार रिपीट 30 कोड़ा कोड़ी रिपीट। सागरोपम हम्म। -3 समय अधिक पल्युपम का असंकेतन भाग। तो इसका मतलब है 3 और पल्योपम को साथ में ऐड करके फिर उसका आंसर को 30 कोड़ा कोड़ी सागरपुरम से माइनस करना। हाँ ठीक है जी, दीदी, हाँ तो हाँ समझ में आ रहा। -1 ठीक है समय दीदी। होगा। वो सही बोला हाँ, था ठीक है आपने वही। दीदी। भैया। तो हाँ मतलब वो पल्योपम का असंकेत भाग से भी और नीचे जाने से इस हिसाब से -1 समय रहेगा। मतलब मैंने ऐसे पल्युपम का कैसे असंकेतन भाग लिया? में एक लड्डू तो चला गया हाँ पूरा का पूरा, हाँ, दूसरे समझ। लड्डू में से भी 3 बूंदी चली गई। एक्चुअली जब तृप्ति जी ने कुछ क्वेश्चन को बोला था, इस 30 कोड़ा कोड़ी सागरपुरम -3 समय प्लस पल्योपम ऐसे बोले ना, तो अरे वो मैं। इसलिए बोला क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बोला था कि वो न्यून और अधिक में कंफ्यूज होते, तो मैंने बोला अधिक की जगह प्लस यूज कर प्लस सकते हैं माइनस। इसके लिए। ठीक है हाँ। दीदी। हाँ तो इसको हम बोलेंगे पल्योपम का असंकेत भाग भाग प्लस अधिक 3 समय, ऐसे हाँ बोलेंगे दीदी। ठीक है हाँ। दीदी। ओके। एक क्वेश्चन और दिया था। हाँ सर, इसका आंसर 20 क्या कोड़ा आएगा? कोड़ी। हाँ श्रेया दी बोलिए। ये जो फर्स्ट दीदी क्वेश्चन पहले है इसका इसका आंसर आंसर बताइए ना। 3000 इसका वर्ष आंसर -1 आपने क्या आएगा। निकाला है, आप बताइए आंसर पहले। 30 कोड़ा कोड़ी का पहले आंसर बताइए ना। एक सेकंड, श्रेया दी आपने आंसर क्या निकाला 30 कोड़ा कोड़ी का, बताइए। समझ में आया, मैंने 3000 वर्ष 3000 निकाला। वर्ष एक समय। 3000 वर्ष -1 समय, क्योंकि हमने क्या दिया, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो 3000 तो आ गया। ठीक है, माइनस दिया हमने 3 समय अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग। मतलब पल्योपम का असंकेतम भाग तो पूरा का पूरा है ही, उसमें 3 समय अधिक और जा रहा है, तो एक लड्डू तो पूरा का पूरा जा ही रहा है, दूसरे लड्डू में से भी 3 समय जा रहा है, तो एक पूरा जा रहा है तो -1 समय हो गया। पर दूसरे में 3 ही बूंदी जा रही है, पूरा नहीं जा रहा, तो उसको नहीं काउंट किया। ठीक है, क्लियर? क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बताइए तृप्ति दी। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम के 3 असंकेतम भाग। ठीक है, इसका आंसर 2000 वर्ष। 2000 वर्ष 2000 वर्ष -3 समय। -3 समय। यस, करेक्ट। करेक्ट। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम के 3 असंकेतम भाग, तो 2000 -3 समय, 3 समय। 3 समय। मतलब 2000 वर्ष। मैं शॉर्ट में 2000 बोल देती हूँ, तो उसको आप देखिएगा, 2000 वर्ष। -3 समय। हाँ, मतलब मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसा मत समझना 2000 समय -3 ऐसा है। 2000 शॉर्ट में अगर बोल रही हूँ तो 2000 वर्ष है। ठीक है, -3 समय बोले तो 2 समय ही तो आएगा, माइनस होगा तो। नहीं -3 समय आएगा ना, पल्योपम के 3 असंकेतम भाग हटाए हैं।
तीन अक्षर पल्योपम का एक असंख्यतम भाग है ना, आप ऐसे समझ लो वो एक लड्डू है। एक हटेगा तो एक समय लैस हो गया, दो हटेगा तो दो समय लैस हो गए, तीन हटेंगे तो तीन समय लैस हो गए। अभी मैंने बोला पल्योपम के तीन असंख्यतम भाग हटाना है, तो तीन हो तीन जाएगा, करने की 2000 मीन्स 2000 वर्ष माइनस तीन हाँ समय। जी, माइनस तीन समय। ठीक है, ओके। ये पल्योपम का असंख्यक भाग एक समय होता है। हाँ मतलब पल्योपम का असंख्यतम नहीं, पल्योपम का असंख्यतम भाग एक समय नहीं होता। पल्योपम नहीं, का ऐसे असंख्यतम अंदाजा भाग लगा अगर लेस करेंगे तो आबादा आबादा काल काल में एक समय कम होगा। ऐसा पल्योपम का एक असंख्यतम भाग अगर हम मेन जो कर्म की स्थिति है उसमें से लेस करेंगे तो आबादा काल में एक समय कम होगा। दो करेंगे तो आबादा काल में दो समय कम होंगे, तीन करेंगे तो तीन, चार करेंगे तो चार, ऐसा। और पर बदकाल एक समय की ड्यूरेशन कितना लंबा होगा? ये हमने पिछली में भी देखा था कि पल्योपम और सागरोपम एक्चुअली बहुत नहीं बड़ा नहीं होता बोलिए, है। मैं अपन बड़ा होता है, पर मतलब ये पल्योपम का भी अपन समझे तो भी कितना ड्यूरेशन, एक एक समय लेस हो हम रहा है हम तो इसको कितना। काउंट, पल्योपम को हम काउंट्स में नहीं समझ सकते, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक नहीं नहीं, नंबर्स मैं में नहीं समझ सकते। क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं समझ रही हूँ बस यूं कि कितना लंबा टाइम कर्म उदय आने में लगेगा। अबधा काल में से एक समय लॉस हुआ है, हाँ माइनस जी, हुआ है, तो कितना मतलब लगेगा मैं कैलकुलेशन नहीं पूछ रही, वो समझ हाँ चुके हैं पिछली बार। बहुत समय। हाँ जी, यानी अपने कितने भाव निकल जाएंगे तब उदय में आएंगे कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है। अच्छा, जैसे अभी माइनस वाली कैलकुलेशन समझ में आई कि कैसे कर रहे हैं हम अभी। अब अगर प्लस होगा तो क्या होगा? सपोज करो 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हम्म। प्लस पल्योपम का असंख्यतम भाग, तो उधर क्या हो जाएगा? 5000 प्लस एक समय। प्लस हो जाएगा। ठीक है, पर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इतनी देर हम क्या कर रहे थे कि जब तक पूरा का पूरा लड्डू खत्म नहीं होता तब तक हम एक समय नहीं हटा रहे थे, करेक्ट? लेकिन जब ऐड करेंगे तब क्या होएगा? अगर एक बूंदी भी आ गई है तो उस लड्डू की एग्जिस्टेंस आ गई है। अगर 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय अगर ऐसा भी है तो अबादाकाल हो जाएगा 5000 प्लस एक समय। एक बूंदी भी आ गई है मतलब उसकी एग्जिस्टेंस आ गई है, एक समय हो गया यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस आ गई अगले वाले की, तो उधर प्लस हो जाएगा एक समय। कब तक एक समय होएगा? जब तक पल्योपम का असंख्यतम भाग पूरा नहीं जुड़ जाता। यानी एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, आठ समय, 10 समय, पल्योपम का असंख्यतम भाग जब तक यहां तक नहीं जुड़ जाता तब तक वो प्लस एक समय रहेगा। और पल्योपम का एक समय एक असंख्यतम भाग जोड़ गया फिर। तो एक समय हो गया पूरा का पूरा, उसके आगे अब पल्योपम का एक असंख्यतम भाग प्लस एक समय, तो दो समय। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पूरा का पूरा लड्डू खत्म होगा तभी माइनस होगा, एक एक बूंदी जा रही है तो कोई बात नहीं क्योंकि एग्जिस्टेंस तो है। ठीक है, अब हम उल्टा कर रहे हैं कि अगर ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, अगर प्लस होगा तो क्या होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? तो प्लस करेंगे तो अगर एक बूंदी भी मैंने वहां प्लस कर दी, रख दी, तो वहां पे एक समय प्लस हो जाएगा। कब तक प्लस होगा? जब तक पूरा का पूरा लड्डू ना आ जाए। ये मैं ये पूछ रही थी कि अपन ने जो माइनस किया था तो उसमें क्या कितनी बूंदी गई तो अपन ने माइनस को उसको छोड़। सारी की सारी पूरा लड्डू खत्म। गया। हाँ नहीं तो कितना छोड़ा तो अपन ने क्या छोड़ा था, बाद का क्या छोड़ा था? जैसे सपोज कीजिए कि ना लड्डू में से दो बूंदी निकाली है, मतलब दो समय निकाला, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10 समय 20 समय कितना भी समय, जब तक पूरा का पूरा लड्डू नहीं जा रहा तो जब तक असंख्य समय नहीं आएगा तब तक अपन नहीं गिनेंगे ऐसा? तब तक कुछ नहीं करेंगे, तब तक सेम ही रहेगा। ठीक। जब हम माइनस करते हैं तब हम माइनस कर रहे हैं अगर, और पल्योपम का असंख्यतम भाग में से एक भी बाकी है, मतलब एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग, यानी पूरे लड्डू में से एक बूंदी भी अगर बाकी है और हम माइनस कर रहे हैं, वहां पे जहाँ पे न्यून आएगा वहां पे उसको माइनस। जैसे जैसे सपोज लिखा 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस
एक समय न्यून पल्योपम का असंकेतन भाग, यानी पल्योपम के असंकेतन भाग में एक समय अभी तक बाकी है, मतलब एक बूंदी अभी तक बाकी है, तो भी वहां पे 5000 वर्ष ही रहेगा आबादा काल। माइनस वाला तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही है, हाँ। ये कंफ्यूजन है अभी तक। तो अब न्यून का मतलब कम, माइनस और न्यून मतलब जब माइनस रहेगा तो उसको आगे नहीं गिनेंगे, जैसे आबादा काल 3000 वर्ष ही रहेगा माइनस। हाँ हाँ, और प्लस रहेगा तो फिर अपन 1-2 समय गिनेंगे। प्लस होगा अगर मूल जो स्थिति है 50 कोड़ाकोड़ी सागरों पर मूल स्थिति है, उसके अंदर अगर एक समय भी प्लस हो गया ना, प्लस एक समय भी लिखा, तो वहां पे आबादा काल प्लस एक समय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेगा पल्योपम का एक समय, तो एक गिन लेंगे। अगर लिखा है 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस एक समय, हाँ, तो भी एक गिना जाए, तो उसका आबादा काल होगा 5000 प्लस एक समय। जी जी, ठीक है ठीक। अब ये प्लस एक समय कब तक एक समय ही रहेगा? जब तक पल्योपम का असंकेतन भाग पूरा का पूरा ना प्लस हो। मतलब एक बूंदी रखी तब भी एक समय, एक बूंदी रखती लड्डू की एग्जिस्टेंस हो गई ना कि हाँ यहाँ कुछ है, तो प्लस एक समय हो गया। अब 2 बूंदी, 4 बूंदी, 10 बूंदी, 20 बूंदी, पल्योपम का असंकेतन भाग यानी पूरा लड्डू जब तक नहीं होगा तब तक प्लस एक समय। लड्डू पूरा आ गया तब भी एक समय। अब लड्डू के बाद में कोई दूसरे लड्डू की एक और बूंदी आ गई तो भी प्लस ही है, तो प्लस 2 समय। प्लस 2 समय। हाँ ठीक है ठीक है। अभी था 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का एक असंकेतम भाग अधिक 2 समय। एक लड्डू तो है, प्लस 2 समय और जुड़ गया, और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5000 प्लस 2 समय। 2 समय क्लियर हुआ? प्लस हो गया। बूंदी जितना है उतना समय नहीं गिनना है, उसको एक लड्डू ही समझना है। हाँ, लेकिन बूंदी जितनी भी हो, समय कितना भी ऐड हो रहा है, हाँ वहां आबादा काल में एक समय ऐड होगा। कब तक? जब तक पूरा लड्डू नहीं आए। और लड्डू क्या है? पल्योपम का असंकेतन भाग इज इक्वल टू लड्डू, समझ लो आप। ठीक है, प्लस वाली कैलकुलेशन समझ में आई? अब आंसर दो। 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस 2 समय 3000 वर्ष प्लस प्लस 2 एक समय, समय, 2 समय प्लस दो प्लस एक समय आएगा। एक जो समय बोल रही है सॉरी। तृप्ति जी 3000 ने प्लस कर दिया, एक समय आएगा। 3000 प्लस एक समय, 2 समय नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? चाहे एक समय ऐड हो, 2 समय ऐड हो, 4 समय ऐड हो, जब तक पल्योपम का असंकेतम भाग ऐड हो रहा है तब तक आबादा काल एक में समय एक समय रहेगा। ही ऐड होगा। तो इसको दो समय कब ऐड होगा? 2 समय जब पल्योपम के 2 असंकेतम भाग हो जाएंगे, या फिर अच्छा नहीं जब नहीं, पल्योपम का एक असंकेतम भाग प्लस एक समय, मतलब लड्डू पूरा प्लस दूसरे वाले का एक समय और आ गया, वो आते ही 2 समय हो जाएगा। क्योंकि ठीक है? एग्जिस्टेंस हो गया उसका, क्या जी? मतलब एग्जिस्टेंस लड्डू का अस्तित्व हाँ में आ गया। हाँ, एक ठीक है। बूंदी मैं भी 2-3 आएगी क्वेश्चंस पूछती हूँ, वो आप लोग शायद आंसर दोगे ना तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जी हाँ हाँ। ठीक है, अब मेरे को आप बताइए 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्लस, या हाँ प्लस 4 समय 5000 प्लस 5000 और वर्ष 4 प्लस एक एक समय। समय। 4 करेक्ट, 5000 वर्ष प्लस एक समय। ये सबको आंसर समझ में आया? देखो सिर्फ 4-5 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग एकदम ना तो मुझे उनका फेस दिख रहा है ना कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है आ रहा आ रहा है। आ रहा है। करेक्ट। जय जिनेन्द्र मैम, एक्चुअली लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं करी थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है, तो हाँ रिकॉर्डिंग नहीं है? रिकॉर्डिंग आ रही है, बराबर आ रही है सबकी आ आ रही गई है। आ पिछले गई क्लास की हाँ। नहीं आई है ना? लास्ट की क्लास recording की नहीं आई है। नहीं आई है। पिछले क्लास नहीं की आएगी रिकॉर्डिंग खाली रिकॉर्डिंग। नहीं आई दीदी, नहीं, हाँ पिछले क्लास का ही बोल रही हूँ मैं, तो अच्छा, पिछले इसलिए क्लास की नहीं आई। हाँ तो थोड़ा हाँ दीदी, मेरा भी क्लास मिस रिमाइंड हो कर गया। दीजिए, थोड़ा हम पिछले कभी क्लास कभी की मिस हो जाते हैं अब तो मैम बराबर प्लीज चलता थोड़ा रहेगा हमारा। बोल एक दीजिएगा सेकंड, ना एक कि वो एक जन बोलिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग का मैं आगे बात कर लूंगी, सेकंड क्या बोल रहे थे वो वापस बोलिए प्लीज। वही पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग अगर आ जाएगी तो फिर ये वाला वापस समझ आ जाएगा। मैं समझ में आ उनको जाए। बोल दूंगी, कुछ रह गया होगा गलती से, अदरवाइज आ जाती है रिकॉर्डिंग। नहीं, हाँ हमेशा आ जाती है, बस वही आपके कुछ कल बाय जो मिस्टेक रह बच्चों गया होगा, मैं उनको रिमाइंड दे दूंगी। उसके अलावा पूरी कोई सब कुछ और कुछ बोल पूरी रहे थे कुछ? सब्जेक्ट ऐसा है ना, आधा काल अगर उसको पिछला क्लास नहीं समझूंगी तो मैं अभी आंसर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक हाँ है, सेम ईयर। बाकी अभी ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आज ही बताया है। हाँ ये अभी आया बताया, था।
तो प्लस वाले का आंसर आप देने का ट्राई कीजिए, उसको माइनस वाले को एक बार छोड़िए। ओके ठीक है, ओके और कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है 9th फाइन। चैप्टर की पीडीएफ में नहीं आई है सर। दीदी एक बार हाँ माइनस वाला वापस समझाइए। माइनस वाला वापस समझो। अब लास्ट क्लास में जी नहीं थे या समझ नहीं आया? नहीं थी, लास्ट क्लास नहीं थी और इस तो रिकॉर्डिंग आई नहीं नहीं रही, थे तो ना, दिक्कत तो हो रही है। आप लोग प्लीज पहले हम रिकॉर्डिंग आएगी आप वो सुने, फिर नहीं समझ में आएगा तो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या हर कोई क्लास छोड़ेगा, पीछे पीछे का ही करते रहेंगे ना, तो बाकी जो अटेंड कर रहे हैं उन लोग के लिए लॉस रहेगा, फिर वो फैन नहीं होगा। ओके राइट, यू आर राइट। क्योंकि सब अपना अपना टाइम दे रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस। आप रिकॉर्डिंग से सुनिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो विल डिस्कस इन क्लास, और या फिर जब वापस रिवीजन होगा देन वी विल सी। ठीक है दीदी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। प्लस वाले पूछ रही हूँ अभी, तो थोड़ा सा और खुल जाएगा सब्जेक्ट। 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का एक असंख्यतम भाग। 4000 वर्ष 4000 एक समय। एक समय 4000 वर्ष प्लस एक समय, सबका यही आंसर निकला है तो करेक्ट है, किसी का कुछ और निकला है तो पूछो। नहीं, एक ही जैसा निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का एक असंख्यतम भाग अधिक 3 समय। 3000 सागरोपम 3000 वर्ष 2 3000 समय प्लस 2 समय। एक समय एक दो समय आएगा। 2 समय, 2 समय। 3000 हम्म। वर्ष प्लस 2 समय। 3000 वर्ष प्लस प्लस 2 2 समय विल बी करेक्ट आंसर। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप ट्राई कीजिए लिख के सॉल्व करने की, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, हैबिट पड़ेगी लिखने की। आप रैंडमली अगर सॉल्व करने की कोई भी जन कोशिश कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए लिख के करने का, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का 4 असंख्यतम भाग। 7000 वर्ष प्लस 4 समय। 4 समय। शुभ भैया हाँ दीदी बराबर है। 4 समय। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम प्लस पल्योकम का 4 असंख्यतम भाग होगा 7000 वर्ष प्लस 4 समय। अब एक बात बोल रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बताया था 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम सबसे मैक्सिमम स्थिति होती है, इसके अच्छा ऊपर की दीदी, कोई ओके स्थिति ओके नहीं होती। ओके ओके दीदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 4 पल्योपम का असंख्यतम भाग हो ही नहीं सकता। बराबर दीदी, बराबर दीदी। 70 बहुत अच्छा कोड़ा कोड़ी क्वेश्चन पूछा, सागरोपम, पूरा हमारा माइंड टेस्ट हो गया। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम सबसे मैक्सिमम स्थिति होती है, इसके ऊपर प्लस एक समय भी अगर है तो गलत है। अच्छा चीज गलत है। ठीक है, ठीक है दीदी। चलिए ठीक है, ये फिर क्लियर हुआ, आगे चले। बहुत अच्छे से हुआ, थैंक यू। चलो इस टाइप के है ना। अब अच्छा, आपका होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोग को खुद से कुछ भी ऐसे डिजिट बना के प्लस माइनस करके 2-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन खुद से बनाने हैं, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मुझे क्वेश्चंस बताना है, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए थोड़े से, मतलब ऐसे प्लस माइनस ऐसा नहीं, सिंपल सिंपल 5000 प्लस 4 कर दिया, कुछ और भी साथ में 5000 प्लस 4 अधिक 3 न्यून 2, इस टाइप के। तो आपको खुद से बनाना है 2 क्वेश्चन, एक प्लस का एक माइनस का। ओके, ठीक है, माइनस का अभी तक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ दीदी। कोई बात नहीं, आप सिंपल बनाइए एक बार। माइनस का मैं शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि जो नहीं थी लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन बनाने के लिए हो जाए। माइनस में सिस्टम ये रहता है कि जो पल्योपम का असंख्यतम भाग है उसको आप मान लीजिए कि वो लड्डू है। जब तक पल्योपम का असंख्यतम भाग पूरा का पूरा न्यून यानी माइनस नहीं होगा, तब तक अबाधा काल में एक समय खत्म नहीं होगा। जब पल्योपम का असंख्यतम भाग पूरा का पूरा मूल स्थिति में कम हो जाएगा, तभी अबाधा काल में एक समय कम होगा। एग्जाम्पल, 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम का एक असंख्यतम भाग, तो इक्वल टू हो जाएगा 5000 माइनस एक समय। अगर इससे ऊपर कुछ भी एक समय, 2 समय, 3 समय, ये सब पल्योपम का असंख्यतम भाग से बहुत छोटे हैं। पल्योपम का असंख्यतम भाग सपोज कीजिए एक लड्डू है, एक समय, 2 समय, 3 समय मान लीजिए बूंदी है उस लड्डू की, तो अगर एक समय हटा रहे, 2 समय मतलब एक बूंदी हटा रहे, 2 बूंदी हटा रहे, 3 बूंदी हटा रहे, तब तक अबाधा काल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा लड्डू ना हट जाए। जब पूरा का पूरा लड्डू हट जाएगा तो वहां से माइनस एक समय हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा 2-2 क्वेश्चन, सब एक माइनस का एक प्लस का बनाने का, ये होमवर्क है। दीदी
कि जो अपने अपन पढ़ाई करें इसकी एग्जाम कब होगी इंटरमीडिएट की? इंटरमीडिएट की एग्जाम मोस्टली शायद जुलाई में रहती है। जुलाई में रहेगी जी। दीदी आपने शायद मई बोला था ना? मई जुलाई। अच्छा तो मई में नहीं, शायद इंटरमीडिएट वालों की जुलाई में, मई में शायद मतलब ये इनकी है, डिप्लोमा वालों की है। तो ये ठीक है दीदी। ओके महीने बाद ही आ जाती है एग्जाम, अभी दिसंबर में दी थी, अब 6 महीने बाद ही आ जाती है। दीदी हाँ, और जैसे एक अभी आप लोग ने 1 से 4 दिया है, अब आपका इंटरमीडिएट आएगा 1 से 11। ओके फिर नेक्स्ट जैसे आप लोग का रहेगा तो 12 से 23, फिर होगा 1 से 23। अब दीदी हम क्या, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या होगा? फोन आप है ना वो सीजीएसई नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको लिंक भेज देंगे। बहुत बार, कम से कम 50 बार लगा दिया फोन, कोई फोन ही नहीं उठा। अभी कुछ उनके रीजन है शायद, इसलिए वो फोन नहीं अटेंड पा रहे। आप एक मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, तो जब भी वो फ्री होंगे दे विल चेक। रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक बार लिंक आएगी ना? आना, अभी लिंक नहीं आई, रजिस्ट्रेशन की लिंक आएगी। मैं बोल दूं उनको वापस भेज देंगे लिंक, पर लिंक मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि क्या ये सब वही चल रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिए, पर किसी ने नहीं दिए तो वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट देने के लिए एलिजिबल है, दे सकते हैं। लिंक आएगी 1 से 4 भी नहीं दिया है पहले किसी ने, तो डायरेक्ट 1 से 11 आप दे सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर लिंक यदि वापस आती हो तो हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। दीदी एक डाउट है। हाँ पूछिए। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक है ना? एक स्थानक शुभ का होता है का अशुभ का होता है, या दोनों का होता है? वो समझ में नहीं आया था मुझे पढ़ी तो। एक स्थानक अनुभाव कभी भी शुभ प्रकृति में नहीं पाया जाएगा, अच्छा, ठीक है, अशुभ में हो सकता है। अशुभ में ही होता है मोस्टली। अशुभ में ऐसा नहीं कंपल्सरी होगा ही होगा, शुभ में कंपल्सरी नहीं होगा, उसमें द्वि त्रि चतुर 3 ही पाए जाएंगे, अशुभ में 4 हो सकते हैं। वो तीनों है ना, शुभ ही होगा ना? सेकंड द्विस्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, हाँ। शुभ में ये 3 स्थानक ही पाए जाएंगे। एक स्थानक स्वभाव से, मतलब बाय डिफॉल्ट एक स्थानक नहीं पाया जाता उसमें, अच्छा, ठीक है। अशुभ के अंदर 4 पाए जा सकते हैं, अशुभ के अंदर 4 पाए जाते। ठीक है। ठीक है, तो ये अबादा काल वाला कैसे इनकी कैलकुलेशन करनी है ये हमारे को क्लियर हुआ, ठीक है। मिनिमम अबादा काल जो होता है वो होता है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त से छोटा कुछ भी अबादा काल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। मैक्सिमम अबादा काल होता है 7000 वर्ष, क्योंकि मैक्सिमम सती कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। दीदी अंतर मुहूर्त में कितने समय होते हैं दीदी? अंतर मुहूर्त में ऐसे है ना, मतलब 47 मिनट्स अच्छा होते हैं, अच्छा, तो मतलब एक मुहूर्त 48 तो मिनट का 48। एक मुहूर्त होता है। अच्छा ठीक है अब दीदी, अंतर उससे थोड़ा मुहूर्त में कम। वो एक समय से लेकर 47 मिनट तक कितना भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, अंतर ठीक है मतलब दीदी, अंदर, मुहूर्त यानी उसके अंदर। उसके एक अंदर मुहूर्त ठीक है। इक्वल टू 48 मिनट्स। हाँ दीदी, 48 मिनट्स के अंदर का जो भी समय है दैट इज अंतर मुहूर्त। ओके दीदी, वो कुछ अब भी हो सकता है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक समय भी हो सकता है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकता है, वो 47 मिनट भी हो सकते हैं। बट फिर क्यों हम एक ही नाम देते हैं दीदी उसे अंतर मुहूर्त क्योंकि करके? उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज्यादा डिफिकल्ट है प्रोबेबली, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में समझने के लिए, अच्छा जो भी इस ड्यूरेशन के अंदर है वो अंतर मुहूर्त है, ठीक है दीदी। ठीक है। अब ये जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा कि भाई 70 है, 70 आगे फिर 69 का क्या हो जाएगा? अबादा काल 6900 वर्ष। 6900 वर्ष। ऐसे करते 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 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अबादा काल क्या रहेगा? 1000 वर्ष। 5 कोड़ा कोड़ी का 500 वर्ष। 500 वर्ष। 500 वर्ष। 500 वर्ष। 500 वर्ष। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 100 वर्ष। 100 वर्ष। आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 50 वर्ष। 1/4 का 25 वर्ष। 1/4 तक की कैलकुलेशन रहती है, नीचे का जाता है अंदर मोहन चले जाता है, मतलब 1/4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का हमारे पास में कैलकुलेशन अवेलेबल है। ऐसे जगह होते 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 सबसे कम जो होता है अबादा काल वो अंतर मुहूर्त समय का होता है, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, ये 142 चरण प्रकृतियों में ये रूल अप्लाई होता है। 148 प्रकृतियां पढ़ी थी हमने, 148 में से 142
प्रकृतियों पे अबाधा काल का ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब 6 कौन कौन से? तो सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। क्यों? क्योंकि उनका बंद ही नहीं होता। बाकी सभी प्लीज, किसका चल रहा है ये? आप लोग प्लीज सेल्फ म्यूट कर दीजिएगा, कर दिया कीजिए। मुझे देखते तो मेरा फ्लो टूट जाता है बोलते बोलते। फिर हम बोल रहे थे 142 कर्म प्रकृतियां जो हैं उसमें ये रूल अप्लाई होगा बाधा काल का कि भाई 7000 वर्ष है तो 70 मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 7000 वर्ष बाधा काल होगा, या जो भी मतलब स्थिति बांधी है उसका इस हिसाब से बाधा काल निकलेगा। 6 में नहीं जाएगा। किस पे रूल अप्लाई नहीं होगा? रूल अप्लाई नहीं होगा सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय पे, क्योंकि इनका बंध नहीं होता है। ठीक है। और 4 आयु जो है, 4 आयु कौन कौन सी है? देव आयु। करेक्ट। जो 4 आयु है उसका रूल अलग होगा, 4 आयु का रूल ये नहीं होगा। ठीक है। अब आयु का रूल क्या होता है? आयु का रूल क्या होता है? आयु का जो अबाधा काल होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिस कर्म की जितनी स्थिति बन रही है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बन रहा है तो अबाधा काल 7000 हो गया, 50 कोड़ा कोड़ी बन रहा है तो अबाधा काल 5000 वर्ष हो गया। जो भी स्थिति बन रही है उसके ऊपर हम अबाधा काल निकाल रहे थे। आयु के अंदर जो आपकी आगे वाले आयु की स्थिति बन रही है उसके ऊपर अबाधा काल नहीं निकालते, जबकि जो आपकी बची हुई आयु है, आयु बांधने के बाद जो आपकी आयु शेष है वो आयु का अबाधा काल होता है। करंट भाव की जो ऑलरेडी जिस भाव में है उस भाव की शेष आयु, वही तो बोल रहे थे। हाँ राइट। ठीक है। जिस भाव में है उसमें जितनी आपकी आयु बची है वो हो गया आयु का अबाधा काल। 1/3 का ही होता है ना आबादा काल? कितना भी हो सकता है। अभी कितना हो सकता है कि आपकी 1/3 आयु बची हो तो अबाधा काल 1/3 भी हो सकता है। हो सकता है आपकी अंतर मुहूर्त आयु बची हो, मैक्सिमम 1/3, मिनिमम अंतर मुहूर्त। इस ड्यूरेशन में जीव आयु बांधेगा ही बांधेगा। दीदी वो मतलब मैक्सिमम आपकी 1/3 का टोटल आयु का 2 समझाइए तिहाई ना भाग। दीदी। हाँ जी, दीदी मैक्सिमम 1/3 को समझाइए ना दीदी। हाँ वही बता रही हूँ मैं। हाँ जो भी निरुपक्रमी जीव होते हैं, हाँ दीदी। ये सब पीछे का कनेक्ट हो रहा है। अब ध्यान, निरुपक्रमी जब वर्ड बोले तो स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ निरुपक्रमी जीव कौन थे, ठीक है ना। जो भी निरुपक्रमी जीव होते हैं, नियमा उन लोग की जो टोटल आयु होती है उसका 2 तिहाई भाग व्यतीत हो जाने पर उनके पर वर्ग की आयु बनती है। ठीक है, यानी 1/3 आयु जब शेष रहती है ना तो उस टाइम उनके नेक्स्ट वर्ग की आयु बन जाती है। सपोज सभी निरुपक्रमी जीवों को दीदी, सभी निरुपक्रमी जीवों को, सभी निरुपक्रमी जीवों के लिए ये रूल होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 60 साल की उम्र में चल रहा है तो उसका अगले भाव का आयु 40 वर्ष में हुआ होगा क्या? नहीं, इसका अगले भाव का मतलब आयु, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 60 ईयर्स में चल गया, मतलब गुजर गया, हाँ, तो उसका अगले भाव का आयु 40 वर्ष की उम्र में बंधा होगा क्या? नहीं बोल मतलब 2/3 खत्म हुआ तो 40 वर्ष, मतलब 60 साल उसकी टोटल आयु थी, उसमें 2/3 होता है 40 वर्ष, तो 40 वर्ष के आयु में ही उनकी अगले भाव की आयु बंदी होगी क्या? अगर वो निरुपक्रमी है तो कंपल्सरी। हाँ हाँ समझ में। अगर निरुपक्रमी है तो कंपल्सरी। हाँ देखो ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पीरियड है, मतलब 2 तिहाई भाग व्यतीत होने पर 1 तिहाई भाग जो शेष बच रहा है, 1/3 पोर्शन जो शेष बचा तब आयु बनती है। ठीक है, मिनिमम कितना? मिनिमम जब जीव जाने वाला है उससे अंतर मुहूर्त पहले, अगर उसकी पूरे टाइम तक आयु बंधी ही नहीं है तो उससे अंतर मुहूर्त पहले आयु कंपल्सरी बंधेगी ही बंधेगी। तो मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व, मैक्सिमम देख रहे हैं हम इसलिए 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य ले रहे हैं, सबसे मैक्सिमम आयुष्य वाला मनुष्य, और मिनिमम में अंतर मुहूर्त। अब दीदी हो 1 करोड़ सकता है, पूर्व का अर्थ क्या है दीदी? 1 करोड़ मतलब पूर्व का कोई अर्थ मनुष्य है जिसकी आयु 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से अधिक, मतलब 1 करोड़ वर्ष क्या? 1 करोड़ या पूर्व, जैसे वर्ष होता है ना हाँ वैसे पूर्व भी एक कैलकुलेशन है।
अच्छा, वो अलग है, वर्ष हाँ नहीं है वो। नहीं, ठीक है जी। पूर्व इज बहुत सारे वर्ष। ओके दीदी। संख्याक वर्ष है ये। हाँ क्या दीदी? संख्याक वर्ष है। संख्याक संख्याक वर्ष। वर्ष है। युगलिक लोग की रहती है ना। काउंटेबल है मगर बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। अब 17,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्व। मतलब 17 लाख। 17,56,000 वर्ष। 17,56,000 नहीं होता शायद, एक सेकेंड। 56,000 करोड़ बोला। 7056 आता है। दीदी दीदी इसको 7056 84,000 करोड़ वर्ष को 84,000 करोड़ वर्ष से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पूर्व हो जाता है। हाँ ये ये ज्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी। वापस बोलिए दीदी। 84 लाख इज इक्वल टू 84 लाख। हाँ 84 लाख इंटू करोड़। 84 लाख इज इक्वल टू एक हाँ। पूर्व। अच्छा जी, 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व। हाँ तो ये तो ओके। निरुपक्रमी आयु हो गई ये तो। दी 84 हाँ करोड़। युगलिक हो गए ना, तो निरुपक्रम में कौन कौन थे? युगलिक युगलिक निरुपक्रमी होते हैं। लग्न पुरुष जो है ना वो सब निरुपक्रमी आयु है। दीदी भगवान के मेजॉरिटी समय में दीदी हाँ दीदी भगवान ज्यादातर ने सब आयु देते हैं। निरुक्रमी ही तो होते हैं दीदी। बहुत कम आयु, मतलब बहुत कम जीव के आयु ही तो सोपक्रम होते हैं। या मतलब मैं नंबर में पूछ रहा हूँ, मतलब परसेंटेज में, मतलब 100% है उसमें कितने परसेंटेज निरुक्रमी होंगे, कितने ऐसा परसेंटेज कोई सोपक्रमी? परसेंटेज मेंशन नहीं है। मगर जनरली ज्यादा कौन रहते हैं हम? सोपक्रमी ज्यादा मतलब होना ज्यादा चाहिए। निरुपकर्मी ज्यादा रहते हैं, सोपकर्मी ज्यादा रहते हैं। सोपक्रमी ज्यादा होना सोपक्रमी ज्यादा रहते हैं, सोपक्रमी, क्योंकि सोपक्रमी अपन सोपक्रमी ज्यादा निगोद ज्यादा, के जीव। इंडियन और हाँ वो सब तिर्यंश में आ सभी गए ना। हाँ तिर्यंश निगोद के जीव सब मिक्स हो हाँ जाते हैं वो उसमें। सब सोपक्रमी हो गए। मतलब तो वो भी वो लोग तो सोपक्रमी से होंगे। बाकी ऐसा है ना, निरुपक्रमी का तो एक फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने वाले निरुपक्रमी है। हाँ मनुष्य और सोपक्रमी तिर्यंश में ज्यादा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बराबर। तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना क्राइटेरिया है। ठीक है दी दीदी। अगर मान लो देवता किसी नारकी युगलिक ये सारे निरूपकर्मी है। ये हाँ ये सब हम तो फर्स्ट नारकी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पड़ा इसलिए हुआ मैं है। अभी हाँ वापस उन चीजों को नहीं लेना चाह रही। दीदी पूरे 63 आदमी पुरुष बोल दीजिए ना, वो सभी निरुपक्रमी है। नहीं नहीं जी, सभी नहीं है। 63 हाँ चलाती हाँ पुरुष हाँ में अभी चेंज हो गया। प्रतिवासुदेव भी है। प्रतिवासुदेव निरुपक्रमी नहीं है। नहीं क्या कैंसिल हो गया वो? पहले हाँ तो निकल मानते थे ना गया, दीदी। अब कम हो गया ना 9। प्रतिवासुदेव को पहले निरुपक्रमी मानते थे। हाँ हाँ जी, पूरे 63 पूरे मानते थे। 63 लाका पुरुष मानते थे ना, पहले अब क्या था 9 मुझे कम नहीं हो गए। पता, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिवासुदेव निरुपक्रमी नहीं है। हाँ तो चेंज हो गया, ठीक तो है ना, कोई इसलिए बात प्रेषद सलादी पुरुष वाला हिसाब मत लेके चलिएगा, नहीं। हाँ गड़बड़ हो ठीक जाएगी। ठीक 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 ठीक। हम लोग जब बहुत पहले पढ़े हैं वैसे ही था वो। अच्छा वो मेरे को नहीं ध्यान में, हो सकता है। ठीक है ना, कोई अच्छा है, मालूम तो पड़ गया ना हमको भी। हाँ ठीक है। तो आयुष्य का जो हम बोल रहे थे, दीदी बट प्रतिवासुदेव को ऐड करने से ही तो 63 आ रहे हैं, आप ऐड करिए। तो मैं तो बोल ही नहीं रही प्रेषद सलादी पुरुष है। 54 है। मैंने नहीं बोला प्रेषद सलादी पुरुष है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ मैंने चक्रवर्ती वासुदेव मैंने बलदेव। बोला था दीदी, मैंने बोला था, जो मैंने पढ़ा नहीं, था ना वो वही जिनको मैंने बोला। कंफ्यूजन है ना, मैं उनको बोल रही हूँ प्रेषद सलादी पुरुष नहीं बोल रहे हैं हम। माइनस कर लो उससे अभी। 54 हो जाएगा और क्या है। आप लोग ऐसे 54 जाने, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव। वासुदेव, हाँ तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव। ऐसे उत्तम पुरुष में से 54 ही बोलते हैं आजकल। ठीक है। तो आयु जितनी शेष है वो आयु का आबादा काल होगा। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, बध्यमान और बुज्यमान। बध्यमान का मतलब है जो आयु बन रही है, फ्यूचर में जो आयु बन रही है। और बुज्यमान मतलब जो अभी हम भोग रहे हैं, वर्तमान भव की भोगे जाने वाली आयु, उसको कहते हैं बुज्यमान आयु। फ्यूचर की, नेक्स्ट की बनने वाली आयु, उसको हम बोलते हैं बध्यमान आयु। ठीक है। तो आयु का आबादा काल बध्यमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है, जबकि जो वर्तमान की बुज्यमान आयु शेष है वो आयु का आबादा काल है। जैसे
अब आबादा काल जो है वो कितना भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त से लेकर मैंने बताया 1/3 करोड़ पूर्व तक का हो सकता है। सपोज कर सको कोई इंसान है, दो अलग अलग पर्सन है जिनकी आगे मतलब जो बध्यमान आयु है वो दोनों की 100 साल है, तो क्या उनका आबादा काल सेम होगा? नहीं दीदी, बुद्धिमान आयु कितना नहीं, होगा उसके हिसाब से हाँ करेक्ट, उनका जो बुद्धिमान आयु है आबादा उसके काल हिसाब होगा। से उनका आबादा बिल्कुल काल है। सही। दीदी कोई दो मेरे से को आप हाँ, बोलिए दीदी, आप, मेरे को एक कोई डाउट दो था दीदी, आप बोलिए। अच्छा, कोई दो पर्सन है, वो आगे वाली आयु दोनों ही जन 100 साल बांध रहे हैं, लेकिन सपोज एक का अंतर मुहूर्त शेष है और एक का 10 साल शेष है, तो आबादा काल दोनों का अलग अलग हो जाएगा, एक का अंतर मुहूर्त हो जाएगा और एक का 10 साल हो जाएगा। साल हो जाएगा। ठीक है, सुबह भी आप बोलिए क्या डाउट हाँ है? दीदी, मेरे को डाउट है। अभी समझो एक मतलब बुद्धिमान आयु अभी शेष बची है 5 साल, और उनका आबादा काल भी 5 साल है, हम बोल रहे हैं। तो आयु खत्म होते ही एक समय भी नहीं होगा उतने में वो अगले बहू का आयु चालू हो जाएगा क्या? मतलब वो उनका गति, मतलब वो जो विग्रह गति में भी तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा समय, वो हाँ, क्यों हम नहीं लेते हैं? मतलब हम जो बोल रहे हैं आबादा काल फिनिश होते ही अगला वाला आयु चालू हो जाएगा ना उनका, नया नगले बहू का आयु चालू हो जाएगा ना। मतलब अभी वो नरक गति में है, अगले नहीं तो बहू में विग्रह वो गति में तिरंत, आयु नहीं होती ना, विग्रह गति में समय नहीं लगता, विग्रह गति में आयु नहीं होती, मगर समय तो लगता है ना दीदी। समय लगने से क्या वहाँ पे आयु नहीं है ना। सॉरी इच्छा में दुकड़ा मैं बोलना चाहूंगी, विग्रह गति में भी आयु चालू हो जाती है। विग्रह गति में आयु नहीं होती, जब हम कार्बन का आयु पढ़ते हैं तो उसमें 4 आयु नहीं होती। आयु चालू हो जाती मतलब है। मेरा क्वेश्चन है ना दीदी, मतलब हाँ, मुझे नॉलेज नहीं है कि विग्रह गति में आयु है आयु नहीं, बट मैं मैथमेटिकली आयु पूछ रहा हूँ। चालू हो जाती है, आयु हाँ चालू हाँ, हो जाती है। हो आप जाती कौन है, से हाँ। कंफ्यूज हो रहे हो? आपने कार्बन योग में आयु नहीं होती, बनती नहीं है। आप शायद ऐसे सोच रहे हो, उदय तो है ना, कार्बन का योग में उदय तो तभी तो हम लेते हैं। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए, अगर जैसे ना विग्रह गति में है, हम्म, ठीक है, आप बोल रहे हैं आयु चालू हो जाती है, तो क्या प्रथम समय भव की उत्पत्ति के प्रथम समय आयु होगा? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होगा लेते हैं। होगा। भव के प्रथम समय मेरे हिसाब से शायद आयु नहीं होता, फिर भी वापस कंफर्म करके बताऊंगी। नहीं, आयु होती हाँ, है। होती है। ठीक है, ऐसे अभी अभी भी पढ़ा है ऐसे, और अभी मेरे क्लासेस को में कंचन ने मुझे बोला। इस क्वेश्चन में मेरे मतलब मैथमेटिकली मेरे को समझना था कि एक आदमी का आबादा काल अगर 10 वर्ष है, और आप बोल रहे हो 10 वर्ष से और उसकी भैया आयु, आपका क्वेश्चन का आंसर तो ऐसा हो गया कि हम बोल रहे हैं कि भोगे जाने वाली आयु, तो ये आयु तो यहीं तक है ना, अगले में तो वैसे भी नेक्स्ट की आ जाएगी, तो तो नेक्स्ट बहू की चालू हो गई है, तो वो तो विग्रह गति नेक्स्ट से ही वर्ड चालू की हो नहीं जाएगी ले ना। रहे ना, हम काउंट हाँ नहीं कर वही, रहे नहीं नहीं उसको। नहीं नहीं, अपन तो अभी मेरा की आयु क्वेश्चन वो नहीं लेंगे है ना, दीदी। बुद्धिमान मतलब आयु। हम आपकी आयु, हाँ, दीदी अगर आपकी बुद्धिमान आयु नहीं खत्म है। हो गई, बुद्धिमान आयु खत्म होते ही अगले बहू का आबादा बाल भी तो खत्म हो जाता है इमीडिएटली। अगले बहू की जो आयु है ना, मतलब आप क्या बोल रहे हो, अगले बहू की आयु का आबादा काल 10 वर्ष है, और जो अगले बुद्धिमान वर्ग की आयु है आयु का उस, बाधा काल 10 वर्ष है। नहीं दीदी, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दीदी। बुद्धिमान आयु 10 वर्ष शेष है, तो हाँ, आबादा काल अगले बहू का आयु का भी 10 वर्ष होगा ना। आबादा काल अगले बहू की आयु का चालू होने का आबादा काल 10 वर्ष होगा ना दीदी। मतलब बुद्धिमान आयु जितना शेष बचा है उतना आबादा काल अगले बहू की आयु आयु का रहेगा ना चालू होने के लिए। अगले भव की आयु पर आधारित नहीं है, यही तो हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ दीदी, मतलब अगले बहू को मैं कंसिडर, वो चाहे अगले बहू की आयु 100 वर्ष होने दो, 200 वर्ष होने दो, कुछ भी होने दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस बहू में मेरा 10 वर्ष पेंडिंग है, शेष है, मैं हाँ, मेरे गुजरने में 10 वर्ष पेंडिंग है, तो वो 10 वर्ष आबादा काल है मेरा अगला बहू अगले बहू की आयु का चालू होने में। ठीक अगले है, बहू का ठीक आयु है। 10 वर्ष के बाद ही तो चालू होगा। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, मैं काल भी करूंगा 10 वर्ष के बाद, और मेरा अगले बहू का आयु आयु भी 10 वर्ष के बाद इमीडिएटली चालू हो जाएगा। तो इसमें से ये समझ में आ रहा है कि विग्रह गति में भी मेरा अगले बहू का आयु चालू है, क्यों तो मैं ठीक है। काल करते ही मैं विग्रह गति में ही तो रहूंगा। दो हाँ, समय तीन तो उस समय भी मेरे अगले बहू के आयु चालू में होगा ना दीदी। मैं इसे पूछ रहा हूँ, और वैसे, मेरा क्वेश्चन हाँ समझ में आ वैसे रहा भी है क्या? कोमल जी, वैसे भी अगर आप बोले आयु आयु ही नहीं है, तो 7 कर्म का ही उदय रहेगा, और 7 कर्म का तो उदय है नहीं, पहले दूसरे हाँ, तीसरे 8 कर्म का उदय रहता है ना। 8 कर्म का उदय रहता है, बराबर। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मेरा ये ऐसे भी भी है, लॉजिक।
ऐसे भी लॉजिक डालते थे। हाँ समझ में आ रहा है दीदी, समझ में करेक्ट रहा है। करेक्ट करेक्ट, आयु कर्म तो कभी भी रहेगा, जब तक वो संसार काल में नहीं, है। मतलब संसार में है तब तक आयु कर्म होगा। तो इसका मतलब है वो विग्रह गति में उनका अगले भाव का आयु चालू हो जाता है। चालू हो जाएगा, ठीक है करेक्ट। दीदी, ठीक है दीदी। हाँ आंटी आप सही बोले। मैंने बंद को कनेक्ट कर लिया। हाँ वही तो बोली मैं, कार्बन का योग में बंद नहीं होता है चारों आयु। हाँ हाँ मैं हाँ एक करेक्ट। क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपन ने बोला कि अबाधा काल भुज्यमान बंध आयु का तब चालू होगा जब आयुष्मान का जितना शेष रह जाएगा, ये भुज्यमान का। लेकिन भुज्यमान का मान लो 10 साल शेष रहा है, तब उसका 10 साल रहा। मैंने निरुप मालूम सोपक्रमणी निरुपक्रम आयु में जो रहता है ना, सोपक्रम आयु हुई ने उसमें पहले हो गया, तो फिर वो 5 साल में पूरी होगी 10 साल की आयु। तो फिर अबदा काल फिर 5 साल हो जाएगा क्या? नहीं, गड़बड़। आप जब बांधते हो ना तब से आपका कितना शेष है? दीदी इनका क्वेश्चन है, मतलब आपका शेष तो है 5 साल, मगर आप सोपक्रमी होने के कारण 5 साल की आयु को आपने 2 साल में ही भोग लिया, मगर आपका आबादा काल तो 5 साल ही है। तो क्या होगा बचत 3 साल का करके पूछ रहे हैं वो। हाँ नाइस क्वेश्चन। मुझे भी नहीं पता, मैं ना ऐसे से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। जी धन्यवाद। आप क्वेश्चन एक बार प्लीज वापस बोलिए ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे बंधमान आयु का काल भुज्यमान आयु पे आधारित है ने, भुज्यमान आयु का काल बंधमान आयु का अबाधा काल 10 वर्ष है, लेकिन मैंने भुज्यमान आयु का काल 5 वर्ष में ही भोग लिया, तो 5 वर्ष कहाँ जाएंगे फिर? एक अगर सेकंड, मेरी मैं एक बार आयु हुई रिपीट तो। करती हूँ, आप मुझे बताना मैं क्वेश्चन आपका सही समझी हूँ या नहीं समझी हूँ। हाँ जी, सोप्रम आयु है अगर मेरी तो। हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ। जी जी हाँ, आप बताना मैं सही समझी या नहीं समझी हूँ। मैं जी राइट जी। डाउन भी कर लेती हूँ। भुज्यमान आयु 10 वर्ष शेष है, तो आबादा काल इस हिसाब से हो गया 10 वर्ष का। बंधमान का। हाँ मतलब वही आबादा काल 10 वर्ष। अगर इसके बाद सोपक्रम आयु की हूँ मैं। सोपक्रम मैं सोपक्रमी आयु वाला चली हूँ। जाए, यानी 10 साल का, सपोज 5 साल में अगर चला जाए, तो वो 5 साल कहाँ जाएंगे? वो प्रदेश के थ्रू भोगी चली जाती है। नहीं आबादा नहीं, काल वो नहीं पूछ रहे हैं। क्या आबादा होगा? काल कहाँ गया पूछ रहे हैं। देखो मैंने ऐसा लिखा है, आप सही या गलत आप बताएगा। भुज्यमान आयु 10 वर्ष शेष है, तो आबादा काल 10 वर्ष हो गया। अगर इसके बाद कोई सोप्रम आयुष्य वाला है और वो 10 साल की जगह 5 साल में चला गया, तो बाकी का जो 5 साल का आबादा काल है उसका क्या कैसे होगा? जी बिल्कुल एकदम करेक्ट सही समझा, समझा मैंने? बिल्कुल सही। ठीक है। मेरा ये डाउट था, आपने अभी बताया था ना कि ये आयु पे ये आबादा काल लागू नहीं होता है। आयु के इसमें आपने बताया 6 प्रकृतियों पे। नहीं, वो जो पहले पीछे जो रूल था ना, पीछे तो हम कहते कि जितनी स्थिति बांध रहे हैं उतना आबादा काल हो गया। हाँ नहीं, इसमें हम जो बांध रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, जो भोग रहे हैं उसके ऊपर है। नहीं, आपने बोला आपने बोला 142 प्रकृतियों पर ही रहेगा, 6 पे नहीं है। हाँ तो फिर अपन आयु पे कैसे आबादा काल मान रहे हैं? दीदी मैंने बोला एक्चुअली था कि जो आबादा काल का रूल वहां पे था ना, वो रूल यहाँ पे नहीं है। जो ठीक है, वो जो पीछे वाला फॉर्मेट था ना कि मतलब जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 7,000 वर्ष, मतलब जो स्थिति बांध रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आबादा काल निकाल रहे थे। वो जो फॉर्मेट, वो रूल था, वो 142 प्रकृतियों के लिए था। वो आयुष कर्म की प्रकृतियों पे लागू नहीं होगा। हाँ आयुष्य कर्म का अलग रूल है। उसमें भी आबादा काल तो है। हाँ आबादा काल है, नहीं रूल अलग है, पैटर्न रूल अलग अलग है उसका। आयुष्य का जो है वो बांधने वाले पे नहीं, जो भोग रहे हैं उसके ऊपर है। समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक जिज्ञासा दी हुई है। अगले भव की आयु को, अगर जिनके पास बुक्स है वो लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 42। मेरे अगले भव की आयु को बांधने में अंतर्मौत काल लगता है। कोई भी आयु को बांधने में अंतर्मौत काल लगता है। क्वेश्चन ये है कि क्या उस अंतर्मौत काल के सभी समयों में विद्यमान आयु कर्म का आबादा काल एक समान होता है? मतलब हर समय अंतर्मौत पीरियड में जैसे आयु बन रही है, तो हर समय क्या आबादा काल सेम रहेगा क्या? नहीं, ये एक
जिज्ञासा इसके अंदर दी हुई है। तो इसका आंसर ये कि नहीं, अबाधा काल हर समय सेम नहीं रहेगा। जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे अबाधा काल में से एक समय कम होता रहेगा। कैसे? कि आयु जिस टाइम उसका बंध प्रारंभ हो रहा है, जब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आयु का बंद हो रहा है, उस टाइम अबाधा काल सबसे अधिक होगा। जो वेरी फर्स्ट पीरियड है जब आयु बंध रहे हैं, उस टाइम अबाधा काल क्या पूरा का पूरा हो गया 1 वर्ष। सपोज कीजिए कोई जीव अगले वर्ग की आयु बांध रहा है 100 वर्ष और अभी की उसके 1 वर्ष की बाकी है। अभी जो प्रेजेंट आयु है 1 वर्ष बाकी है, तो अबाधा काल कितना हो गया? 1 वर्ष। अबाधा काल 1 वर्ष हो गया। अब जब उसने आयु बांधनी स्टार्ट करी तो वेरी फर्स्ट पॉइंट पे पहला समय जो आयु बांधने का, उस टाइम अबाधा काल क्या होगा उसका? 1 वर्ष। 1 वर्ष। अब दूसरा समय आ जाएगा जब, तो 1000 -1 समय। बिल्कुल सही, 1 वर्ष माइनस 1 समय। इस तरीके से अंतर्मुहूर्त पीरियड तक बांधेगा। सपोज करते 4 समय के लिए बांध रहा है, तो जब दीदी तीसरे फिर से समय, बताइए ना, दीदी फिर से बताइए ना, क्या बोल रहे थे? थोड़ा मिस्टेक हो गया प्लीज। हाँ, क्वेश्चन ये था कि जब आयु बांध रहा है तब अंतर्मुहूर्त टाइम लगता है, तो क्या उस अंतर्मुहूर्त पीरियड के लिए अबाधा काल सेम ही रहेगा या चेंज होगा? क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले नहीं आया। बताइए, क्वेश्चन नहीं आया समझ में। क्वेश्चन ये पूछे, किसी भी आयु को बांधते हैं ना तो उसमें अंतर्मुहूर्त समय लगता है, अंतर्मुहूर्त काल में आयु बांधी जाती है। ये पॉइंट ठीक है? ठीक है। सपोज कीजिए अंतर्मुहूर्त पीरियड इतना है, इसमें आयु सपोज 5 समय का अंतर्मुहूर्त पीरियड है। 5 समय में कोई जीव, 5 समय नहीं होता है, पर सपोज 5 समय में कोई जीव अगले की आयु बांधेगा, तो क्या उस 5 समय पर अबाधा काल सेम ही रहेगा क्या? 1 वर्ष? नहीं, क्वेश्चन ऐसा है। नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे जब हर समय जीव आगे आगे स्टेप बढ़ेगा तो पीछे वाला छूट भी तो रहा है ना उसका, तो वो जितना समय छूटा उतना माइनस होता जाएगा। हाँ, अबाधा काल सेम रहेगा क्या? तो आंसर है अबाधा काल सेम नहीं रहेगा। जब जीव आयु बांधना स्टार्ट करेगा, जो वेरी फर्स्ट पॉइंट होगा उसका, उस टाइम अबाधा काल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का 1 वर्ष बाकी है, तो अबाधा काल कितना हो गया? 1 वर्ष। अब उसने जस्ट आयु बांधना शुरू किया, तो उस टाइम अबाधा काल कितना है? 1 वर्ष। अब उसका अगला समय, दूसरा समय आयु बांधने का, तब अबाधा काल कितना हो जाएगा? 1 वर्ष माइनस 1 समय। अब आयु बांधने का तीसरा समय, मैं कह रही हूँ 5 समय तक के लिए आयु बांधेगा वो। जब आयु तीसरे समय तक के लिए बांध रहा है तो उस टाइम अबाधा काल कितना हो गया? 1 वर्ष -3 2 वर्ष, 2 समय। 2 समय। हाँ, 1 वर्ष माइनस 2 समय। इसी तरीके से 5 तक जाएगा तो 1 वर्ष माइनस 4 समय तक, 4 समय आ गया। मतलब चेंज हो गया एवरी टाइम, अबाधा काल उसका चेंज हो गया। क्लियर हुआ? हाँ हो दीदी। गया। ठीक है। दीदी मेरे को एक डाउट है दीदी। हाँ, अभी बिल्कुल। मैं जस्ट एग्जांपल में पूछ रहा हूँ। अभी समझो मैं अंतर्मुहूर्त समय में मैं अगले बहू का आयु बांध रहा हूँ। समझो अंतर्मुहूर्त है 3 समय का। अगर मैं अगले बहू का आयु 100 वर्ष बांध रहा हूँ तो वो 3 समय में भी कितना कितना वर्ष बंधेगा दीदी? 3 मतलब समय बंद कितना, कितना? मतलब मेरा 3 समय में अगले बहू का आयु बंध रहा है। हम जो पहले पढ़े थे ना, बाकी की स्थिति पढ़े थे ना, मतलब कुछ की आके 10 समय की स्थिति होगी, कुछ की 9 समय की स्थिति होगी, कुछ की 8 समय की स्थिति होगी। सबसे कम जो स्थिति है उससे 1 समय कम उसका आबादा काल रहेगा करके हम पढ़े थे ना। इधर में कैसे रहेगा? आयु के हिसाब में वो कैसे रहेगा? मतलब मैं 3 समय में अपना अगले बहू का आयु बांध रहा हूँ और मेरा अगले बहू का आयु 100 वर्ष है, तो हर समय कितना आयु बनता होगा? मतलब 30 एग्जाम्पल में मैंने देखा था 100 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष, वो कैसे करके मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब मेरा अगले बहू का आयु 100 वर्ष है दीदी, और मेरा 3 मतलब अंतर्मुहूर्त समय 3 समय में मैं अगले बहू की आयु बांध रहा हूँ। आपका स्थिति तो फिक्स ही है ना, 3 समय बांध रहा है तो वो आयु के प्रदेश ले रहा है अकॉर्डिंगली। मैं हर समय कितना प्रदेश ले रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ। मतलब हर समय कितने वर्ष, कितना वर्ष, नहीं, हर समय कितना वर्ष का आयु बांध रहा हूँ, कितना स्थिति बांध रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिक्स है ना कि आप 100 वर्ष की आयु बांधते हैं। तो हर समय 100 वर्ष ही वापस बांध रहा हूँ क्या?
हर हाँ समय 100 वर्ष बांध रहा हूँ क्या? वो तो फिक्स है ना, आपको इतनी बांधनी है। तो वो सेम ही रहेगा, जो जो स्थिति बांध रहा हूँ वो बाकी कर्मों में ऐसे नहीं रहता है, अलग अलग स्थिति बनती है, मगर आयु के विषय में ऐसे नहीं होता है क्या? मतलब हम जो बाकी कर्मों की एक फर्स्ट में एक एग्जांपल पढ़े थे ना दीदी, मतलब एक कर्म को ले लो, उसका बांध रहे हो एक समय, मतलब सबसे अधिक स्थिति बांध रहे हो 10 समय, उसके नेक्स्ट लेवल का स्थिति बांध रहे हो 9 समय, उसके नेक्स्ट लेवल का स्थिति बांध रहे हो 8 समय, सबसे छोटा स्थिति है 6 समय। ऐसे 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 एक एग्जाम्पल में पढ़े थे, मतलब दूसरे कर्म का ओवरऑल तो हम उसको यही बोलेंगे ना कि हाँ कि भाई अब 7 वेदनी है सपोज की, ओवरऑल कितनी हाँ स्थिति है, तो ओवरऑल 10 समय की हाँ स्थिति है। हाँ एक 10 तो समय हमने की स्थिति समझने है, के लिए बोला कि एक समय कम तक में इतनी स्थिति होती है, उसमें इतना, एक समय कम। मतलब एक अपने उसमें आयु का भी इवन अगर आप देखेंगे, सपोज करो कि मेरी उम्र अभी 10 साल की है, हाँ दीदी, अगर उसे 1 घंटे पहले के देखो तो 10 साल माइनस 1 घंटा हो गया। नहीं नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ दीदी, बांधते वक्त हर समय कितना आयु का बंद होगा करके पूछ रहा हूँ, वो मतलब एक 100 वर्ष की मेरी आयु है हाँ तो 100 अगले भाव की, हर एक समय साथ मैं ही 100 बन वर्ष ही जाएगी ना वो बांधूंगा। तो आयु, वो ये साथ कहना एक 100 चाहते वर्ष, हैं बंधेगी। मगर क्यों फिर 3 समय में बंध रहा है? एक ही समय में बन सकता है ना, अंतर 100 मुहूर्त वर्ष की समय आयु। लगता है, 3 समय एग्जाम्पल अच्छा दिया है यहाँ पे। अच्छा दीदी, मतलब हर जो भी जो अंतर्मुहूर्त समय है वो हर एक समय में अगर मेरा अगला भाव का आयु है 100 वर्ष, तो पूरा 100 वर्ष ही बनता रहेगा क्या? हाँ हाँ। ठीक है, और मगर ये अगर वो बाकी आप कर्मों ऐसा में कहते हैं कि अगर एक ही समय में आपने 100 वर्ष उठा लिए हैं तो वो 100 क्रमी आयु, निरपक्रमी आयु कहलाएगी, अगर टुकड़े में उठाए तो वो 100 क्रमी हो सकती है, ऐसा सुना था मैंने। ये मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे आइडिया नहीं है, कि पर मतलब जैसे आप actually क्या है, आयु कितने के बार में प्रदेश आयु बनती है, कितनी बार में उठाते हैं, ये की आगे का आयु के टॉपिक है। प्रदेश जैसे आकर्ष उठाते हो होता ना है ना, तो आठ आकर्ष में बंधती है आकर्ष, मैक्सिमम। भाई आकर्ष एक्चुअली अभी का टॉपिक नहीं है, इसे आकर्ष अभी क्या मत लो, चलो दीदी चलो वापस छोड़िए, बोले दीदी। जाएंगे। कंफ्यूजन हो जाएगा, सही बात है। आकर्ष बहुत बात का बात है। चलिए मोटा बाद में मोटा कोई समझा सकते हो मतलब, मोटा क्यों तो मोटी बाकी एवरी टाइम क्या है, सेम ही आयु बंधेगी, साथ में आयु बनती खाली है। सेम ही हाँ बंधेगी, सेम ही उसमें अलग बंधेगी। रहेगा ही और नहीं। क्यों एक समय 3 समय, तो ये तो 3 समय एग्जाम्पल दिया है, वो अंतर मुहूर्त में बनती है, तो एक समय में हाँ बन दीदी सकती है, 3 समय में बन सकती है, 47 मिनट में भी बन सकती है अंतर मुहूर्त। ठीक है उसमें से दीदी। कब आपकी उत्कृष्ट स्थिति रहेगी भाव हाँ की, दीदी उस समय बन जाएगी, ये सोचिए आप। दीदी अंतर मुहूर्त 47 मिनट ही मैक्सिमम है क्या? उससे ऊपर हाँ नहीं जा सकता क्या? नहीं, 48 मिनट का मतलब होता है एक मुहूर्त, हाँ दीदी, और तो अंतर 48 मुहूर्त मिनट से मतलब एक मुहूर्त समय के भी कम, अंदर। नहीं नहीं दीदी नहीं 48 मिनट 48 से में एक समय भी 48 कम होगा माइनस तो वो एक अंतर समय, मुहूर्त ही मिनट है ना? प्लस एक समय, 48 मिनट माइनस एक माइनस एक समय। हाँ माइनस तो एक वो भी समय है कि, तो हम ये नहीं बोल अंतर सकते कि मुहूर्त है। 47 मिनट तक की नहीं नहीं, के प्लस अंतर मुहूर्त कितने है। समय है, समय तो है ही। हाँ हाँ ठीक है दीदी, नहीं मतलब 48 मिनट एग्जाम्पल में मैंने आप बोले एक थे। लेम एग्जाम्पल के हाँ समझ में, नहीं दीदी मुझे कॉमन। नहीं पता ना, इसलिए मैं पूछ रहा हाँ हूँ दीदी, हाँ हाँ, मतलब नहीं नहीं, आपके बोलने से मेरे को ये समझ में आ रहा है 48 मिनट से थे, अगर एक समय भी कम है तो वो हाँ अंतर मुहूर्त अंतर ही है। मुहूर्त, ठीक है बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है हाँ ठीक है तो दो उस चीज के समय से लिए लेकर मैंने उस दो टाइम सिर्फ समय से समझाने के लेकर हिसाब से बोला था कि 48 मिनट इज एक मुहूर्त, और मतलब उसके अंदर जो भी हो गया वो अंतर मुहूर्त, जैसे 47 मिनट मैक्सिमम, वो मैंने एकदम लेम उसके हिसाब से बोला था। समय काउंट करो अगर आप, तो 48 मिनट माइनस एक समय भी अंतर मुहूर्त है। मैंने समय नहीं कैलकुलेट, मैंने एक समझने के हिसाब से मतलब 47 बोल दिया था, तो उसके लिए और वो हिसाब से अंतर बोला। मुहूर्त में आपका कभी भी पीक आवर्स आ सकता है, उस टाइम में आप आयुष के प्रदेश उठा लोगे। एक समय 2 समय की बात नहीं, जब आपकी उत्कृष्ट भाव की रहेगी, जैसे भी अच्छे बुरे, तब आयुष बंद हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सही सुना है आपने, उत्कृष्ट बंद रहता है, लेकिन क्या एक्चुअली मैंने सोचा इतना सब अभी बताएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज है, हाँ, उत्कृष्ट नहीं बंद वो क्या बोल रहे होता हैं है। एक समय में कब कितने उठाऊंगा कितने नहीं, बस जब हाँ अंतर मुहूर्त के अंदर जब उत्कृष्ट भाव रहेंगे तब आपका जो बंद गया वो सब, चाहे जिस गति का बंद ना हो। आई थिंक सो। भैया आप केवली बनेंगे ना तो खुद ही देख लेना। हमको भी बता जाना। ठीक है, हमारा भी सबका बता देना। आज जो दीदी हमने पढ़ा आशा, उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आंटी आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो कल मैं जाऊंगी जब मनासा की क्लास, तब मैं पूछ के नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताने का भाव रखती हूँ। हाँ, और वो भी कर लीजिएगा आप, वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ पिछली क्लास वैसे की रिकॉर्डिंग का भी वो ना मैं, इकट्ठे ही आत्म प्रदेशों को भोग लेता है, इसीलिए जल्दी खत्म हो जाते हैं ना, तो तो पहले वही ही आएगा आंसर ना। दिया नहीं ना कि उनका आप सब क्वेश्चन प्रदेश अलग को था, काल का आबादा टाइम, काल के, आबादा जो भी काल को डाउट हो आप लेके लोग था उनका प्लीज क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और पढ़ाते समय मुझसे अविनाश यातना के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। हम भी क्षमा याचना चाहते हैं, हम हमने भी कुछ क्षमा नहीं याचना गलत करते हैं, अभी कोई नहीं गलती किया नहीं। हो आपका, तो हम क्षमा चाहते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सबसे क्षमा मिच्छामि दुक्कडम करती क्षमा हूँ। दुक्कडम। हम तो कदम दीदी। क्षमा दुक्कडम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय